एक गांव था शिवपुर, हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सीधे साधे लोग। वहां एक किसान रहता था, नाम था उसका हरिदास। अब नाम तो बड़ा गंभीर था, लेकिन असलियत में हरिदास था एकदम मूर्ख। हरिदास मूर्ख, ये नाम गांव वालों ने प्यार से नहीं, ताने में दिया था। क्यों? क्योंकि बेचारा हर बार ठगा जाता, हर बात पर भरोसा कर लेता और हर काम में नुकसान उठाता। लेकिन एक बात थी जो सबको चौंका देती, उसकी बेटी सीता। अरे बिरजू, ये हरिदास इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? किसी के भी बहकावे में आ जाता है। हाँ भाई, मुझे भी समझ नहीं आता इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। चलो, कम से कम भगवान ने उसे एक समझदार बेटी तो दी है, नहीं तो उसका क्या होता भगवान ही जाने। हाँ भाई, भगवान की भी क्या माया है। अगर किसी के घर में गलत करने वाला होता है तो कोई ना कोई सही भी करने वाला होता है। हाँ भाई, तभी तो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, ऐसा ही इतना थोड़ी करते हैं। अरे भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में जरूरी काम है। दोनों कुछ देर बातें किए, फिर दोनों घर की ओर चले गए। हरिदास की मूर्खता के किस्से एक बार की बात है। हरिदास हाट में गया मुर्गी खरीदने। वहां एक चालाक व्यापारी ने उससे कहा, ये भाई, ये मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं है, रोज 2 अंडे देती है, वो भी सोने के। आजकल ये मुर्गी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। अगर आपको खरीदनी है तो ले जाइए, मैं आपको कम दाम में भी लगा दूंगा। हरिदास की आंखें चमक उठीं। मन में सोचने लगा, सोने के 2 अंडे भी लेंगे? अरे वाह, वो भी रोज 2। बस इसे तो अभी खरीदता हूँ। अरे भाई, कितने की दे ये मुर्गी? बस भाई, 500 रुपये में। जल्दी ले जाओ वरना बहुत पछताओगे। ठीक है भैया, ठीक है, लीजिए पैसे, मुझे ये दीजिए। कम से कम रोज 2 सोने के अंडे तो मिलेंगे। उसने मुर्गी 500 रुपए में खरीद ली और खुशी के मारे घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, वाह, अब कम से कम रोज 2 सोने के अंडे मिलेंगे और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। हरिदास घर पहुंचा और अपनी बेटी सीता को तेजी से आवाज लगाई, बेटी सीता, हो बेटी सीता, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ जादुई चमत्कार दिखाता हूँ। हाँ पिताजी, आ रही हूँ। अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतनी तेजी से मुझे बुला रहे हैं? अरे बेटी, आज मैं बाजार गया था, मुझे वहाँ से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है। सीता ने देखा तो भौचक्की रह गई। बाबा, ये तो साधारण मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली नहीं। आपको मूर्ख बनाया गया है। अरे पागल, अब तू देखना, हम अमीर बनेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। अरे पिताजी, आप पगला गए हो क्या? ये मुर्गी कैसे सोने का अंडा दे सकती है? अरे बेटी, तू शांत हो जा, देखना कल सुबह कैसे मुर्गी सोने के अंडे देती है। रात भर हरिदास को नींद नहीं आई, मन ही मन सोचता रहा, कल मेरे पास 2 सोने के अंडे होंगे, मैं उसे सीधे बाजार जाकर बेचूंगा। अगली सुबह हरिदास और सीता दोनों मुर्गी के पास गए। उन्होंने देखा मुर्गी ने एक अंडा भी नहीं दिया। अब क्या हुआ बाबा? आपकी सोने की खान कहाँ गई? मैं आपसे बोल रही थी ना बाबा, आपको कोई बेवकूफ बनाया है, पर आप मेरी बात कहाँ मानते? अरे बेटी, पर दुकानदार ने मुझसे कहा था ये मुर्गी रोज सोने के अंडे देगी। सीता ने माथा पीट लिया। बाबा, आप भी ना एकदम भोले हैं। अब ये मुर्गी पालने का खर्चा अलग और हम लोगों का खर्चा अलग। ये मुर्गी कोई सोने का अंडा नहीं देगी। पर सीता सिर्फ बातें ही नहीं बनाती थी, काम भी करती थी। उसने मुर्गी को अंडे देने के लिए पौष्टिक खाना देना शुरू किया। सुबह सुबह मुर्गी को खुले खेत में छोड़ने लगी। देखना पिताजी, सोने का अंडा दे या न दे, पर वैसे तो अंडे जरूर देगी। ठीक है बिटिया, मुझे तो दुकानदार ने ठग ही लिया है, अब तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई दिनों बाद वो मुर्गी सच में अंडे देने लगी। सीता गांव की औरतों के पास गई। बहनों, हमारे पास ताजे देशी अंडे हैं, शहर से अच्छे, सस्ते भी, स्वाद भी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है सीता बिटिया, अगर हमें चाहिए होगा तो तुम्हें जरूर बताएंगे। सीता इतना कहकर अपने घर चली गई।
पिताजी, आप निराश मत होइए। देखिए, यहाँ मुर्गी सोने का अंडा तो नहीं दे रही है, पर देशी अंडे तो दे ही रही है ना। देखा, मैं ही ले आया था वो मुर्गी। अब देखो, फायदा ही हो गया ना। हाँ बाबा, आप ही तो हमारे घर की खुशकिस्मती लाए। आप तो मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। अगले दिन हरिदास गांव की ओर घूमने निकला। उसने देखा गांव के पीपल के पास बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए हैं। अरे, ये कैसी भीड़ है? यहाँ पर इतने सारे आदमी इकट्ठा क्यों हुए? चलो देखता हूँ आखिर बात क्या है। उसने देखा गांव के जमींदार ने जमीन की घोषणा कर रहा था। तभी उसी सभा में हरिदास की बेटी सीता भी पहुंच गई। जो कोई मेरी बंजर जमीन को उपजाऊ बना देगा, उसे मैं इनाम में 10 बैल दूंगा। हरिदास फिर जोश में आ गया। अब ये काम तो मैं ही करूंगा। बाबा, वो जमीन तो पथरीली है, हाँ कुछ नहीं उगता। नहीं तो जमींदार क्या पागल है कि किसी को अपनी जमीन ऐसे ही देगा। लेकिन हरिदास को कौन समझाए? वह बिना देरी किए तुरंत बोल पड़ा। वो जमीन पर मैं ना जुगाऊंगा। अगली सुबह वह उठा, अपने बैलों को लेकर उस खेत की ओर जाने लगा। उसने उस खेत में जोतना शुरू कर दिया। हे भगवान, इसमें तो इतने सारे पत्थर हैं। इसमें तो मेरे बैल भी थक जा रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। 3 दिन की मेहनत के बाद नतीजा, एक भी पौधा नहीं उगा। हरिदास का चेहरा उतर गया। अब मुझसे नहीं होगा। मेरे पास जितनी हिम्मत थी मैंने इसमें लगा दी, पर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। तभी सीता वहां आई, साथ में एक मटका, एक थैली गोबर और कुछ अनाज। बाबा, आप हटिए, अब मैं देखती हूँ। आप थक गए होंगे ना, थोड़ी देर आराम करिए। उसने गोबर से खाद बनाई, मिट्टी में थोड़ा चूना मिलाया और हल्के से पानी छिड़का। चलो पिताजी, आप घर चलो। हम 4-5 दिनों बाद आएंगे, फिर देखेंगे इसकी हालत क्या है। ठीक है बिटिया, चलो। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं आपसे कह रही थी ना, मत लो, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं। हरिदास और उसकी बेटी सीता दोनों घर की ओर चले। 4-5 दिन बाद सीता अपने पिता के साथ उस खेत में गई और देखा जमीन में हरियाली झांकने लगी। फिर वहां जमींदार भी आ गया और उसे यकीन नहीं हुआ। किसने किया ये चमत्कार? इतने सालों से इस खेत में कोई कुछ नहीं कर पाया। ये किसने किया? अरे जमींदार साहब, मेरी बेटी सीता ने ये सब किया है। जमींदार बहुत खुश हो गया और सीता व हरिदास को अपने घर ले गया। अरे हरिदास, तूने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना भी काम करना है। जमींदार ने 10 बैल तो दिए ही, साथ में एक सोने की अंगूठी भी दी सीता को। ऐसी बेटी तो 100 बेटों पर भारी है। भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। हरिदास और उसकी बेटी सीता दोनों बहुत ही खुश थे। फिर दोनों घर की ओर निकल पड़े। अब आया कहानी का सबसे मजेदार मोड़। एक दिन राजा जी ने पूरे गांव में घोषणा करवाई। जो कोई मेरी पहेली का सही उत्तर देगा, उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो मेरी पहेली है, ऐसा कौन सा नगर है जिसमें जंगल, नदियां, सड़कें सब कुछ है, पर वहाँ कोई चल फिर नहीं सकता? शायद इसका जवाब तालाब का रास्ता हो सकता है। ऐसा रास्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या हो सकता है बेटा? अरे ऐसी पहेली का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरा शिवपुर सोच में पड़ गया। कोई यह भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उत्तर क्या है। तभी सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। महाराज जी, इसका उत्तर है नक्शा। राजा ने जब उत्तर सुना तो हक्का बक्का रह गया। सही उत्तर। कौन है ये बुद्धिमान व्यक्ति? मुझे इसे देखना है। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हरिदास किसान की बेटी हूँ और मेरा नाम सीता है। वाह, किसान की बेटी होकर इतना ज्ञान! क्या तुम मेरी मंत्री की परीक्षा पास कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज, परीक्षा भी ले लीजिए और नौकरी भी दीजिए। ठीक है बेटी, तुम मेरे साथ महल चलो। सीता को दरबार में बुलाया गया। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। मेरे पहले पहेली, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, और जहाँ से हट जाता हूँ वहां से अंधेरा भाग जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? मंत्री जी, इसका जवाब है बादल। मंत्री चुपचाप देखता रह गया। उसने दूसरा सवाल पूछा। जितना किसी और को साफ करूं, उतना मैं खुद गंदा हो जाऊं। बताओ मैं क्या हूँ?
इसका जवाब है तौलिया। मंत्री फिर शांत हो गया। उसने तीसरा सवाल पूछा। मेरी तीसरी पहेली, मैं पढ़ता हूँ तो तुम्हें कम दिखाई देता है, मगर मैं ना धूल हूँ ना धुंध, मैं कौन हूँ? मंत्री जी, इतना सरल सवाल तो हर कोई बता सकता है, अंधेरा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तुम्हारी बेटी तो रतन है, आज से ये मेरी सलाहकार होगी और तुम मेरे खेतों के प्रमुख। मैं अधिकारी, लेकिन राजा जी मैं तो मूर्ख हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगा? हाँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत समझदार है, इसीलिए। बेटी, तूने तो मुझे राजा बना दिया, मैं तेरा कैसे एहसान चुकाऊं? नहीं बाबा, आपने ही मुझे दुनिया को दिखाने का मौका दिया। भगवान करे ऐसे पिता सबको मिले। अब हरिदास को मूर्ख नहीं कहा जाता था, बल्कि सीता के पिता के नाम से जाना जाता था। अरे भाई, सीता की बदौलत हरिदास का तो भाग्य ही बदल गया। गांव वालों की जुबान बदल गई। वह भी राजा की जमीन का देखभाल करने लगा। सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, ज्ञान, समझदारी और हिम्मत अगर इन 3 चीज़ों का साथ हो तो कोई भी मूर्ख से बुद्धिमान बन सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, बेटियां किसी से कम नहीं होती।